हरे कृष्णा। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, अगर आपको भी अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन में अनेक प्रकार की जो विपदाएं आ रही हैं उनसे निपटना है, अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को ठीक करना, अपने व्यवसाय को ठीक करना है, तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आपके पास समय है 18 मई 2025 तक, वह समय है जो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भाई आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज क्या है? तंत्र मंत्र के कारक हैं केतु। अगर आपके व्यवसाय पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है तो समझिए आपका व्यवसाय अगर नहीं चल रहा है तो सीधा सीधा उसका एक ही पॉइंट आता है कि हाँ, कुछ तंत्र विद्या आपके व्यवसाय पर या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो भी कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो समय जो है वह आपका ठीक नहीं है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चर्चा करेंगे हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए कि केतु महाराज आपके 7वें भाव पर बैठकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। भाई केतु एक तरफ लेने वाला हो जाता है और एक तरफ देने वाले हो जाते हैं। लेने वाले में कौन है? यही केतु महाराज लेने वालों में हो जाते हैं। आपके जैसे आप हैं, ठीक है, तो आपके जैसे आपका एक भांजा हो गया। रिश्तों में केतु हम बता रहे हैं आपको, एक तरफ भांजा हो गया केतु और एक तरफ हो गया क्या? दामाद। भाई भांजे को क्या करते हैं? हम देते हैं। दामाद को क्या करते हैं? हम देते हैं। तो एक तरफ केतु महाराज रिश्तों में ये हो गए हैं और एक तरफ आपको देने वाले भी हो जाते हैं। देने वाले आपके मामा। भाई मामा जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ देते हैं और मामा के साथ ही साथ में आपका हो जाता है साले। एक तरफ दो रिश्ते हैं केतु के, एक तरफ देने वाला भी है, एक तरफ लेने वाला। भाई देने वाले में मामा और साला हो जाता है। मामा क्या करता है? हमको देता है। साला क्या करता है? हमको देता है ना। तो ये केतु महाराज एक तरफ लेने वाले हो गए और एक तरफ देने वाले हो गए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु जानवरों में बात करें हम तो केतु क्या है? केतु आपका घर में कुत्ता जो है वह केतु है और एक तरफ आपका चूहा, आपके घर में जो चूहा है वो भी केतु है। भाई केतु, कुत्ता क्या करता है? घर की रखवाली करता है, हमें अच्छे फल देता है। कुत्ता क्या करता है? हमारे रक्षा करता है हमारी, तो यानी कुछ ना कुछ देता है। और चूहा क्या करता है? कुतर कुतर करके हमारे घर को काटता है, अंदर ही अंदर खोखला करता है। तो केतु एक तरफ तो लेने वाले हो गए और एक तरफ देने वाले हो गए। तो आपको क्या करना है? केतु को लेने वाला बनाना है, देने वाला नहीं। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे और जो आपके जीवन पर बहुत समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करेंगे केतु महाराज का आपके 7वें भाव, वही आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर केतु महाराज का प्रभाव आगे क्या रहेगा, क्या उपाय रहेंगे जो आपको हर एक समस्या से निकाल सकें। इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विशेष चर्चा करवाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक बार सेवा का मौका अवश्य आप दे सकते हैं। फिर आपकी इच्छा, आप जिससे चाहें उससे विश्लेषण करवा लें। चलिए बताने का आपको प्रयास करते हैं कि 7वें भाव पर देखिए, ये 7वें भाव। और एक चीज आपको और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देखिए जब केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, कब किया था केतु महाराज ने राशि परिवर्तन? 30 अक्टूबर 2023 को। तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। कब? ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर 2023 को इनकी डिग्री कितनी थी? 29 डिग्री थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 06 डिग्री। तो कहां पर भाई 29 डिग्री और कहां पर 06 डिग्री? तो फर्क कितना है आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। 20 डिग्री से ऊपर कम इनका प्रभाव, अशुभ प्रभाव जो था वह 20 डिग्री से कम हो गया है। तो जिनका अशुभ प्रभाव भाई आपके ऊपर से कम हो चुका है, तो आपके जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाले थे वो आपका ना के बराबर, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया होगा, ये कहना मुश्किल है। चलिए आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके पत्नी और व्यवसाय क्षेत्र में जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, आपका जो भी व्यवसाय है, व्यवसाय क्षेत्र में आपको कठिनाइयां, यानी कि आप कोई भी व्यापार करते हैं और व्यापार में कहीं ना कहीं आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिएगा केतु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है।
अगर आपका व्यवसाय में आपके प्रॉब्लम समस्या चल रही है, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल पा रहा है, आप बहुत प्रयास प्रयत्न करते हैं, हर तरीके से मेहनत करते हैं, व्यवसाय उत्तम नहीं चल रहा था, कठिनाइयों से, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से आपका व्यवसाय चल रहा था, तो यहाँ पर कठिनाइयों का जो कठिनाइयाँ जो आपके बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चल रही थी वो ना के बराबर देखी जाएंगी। यानी जो कठिनाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही थी वह कठिनाइयाँ आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। प्रथम चीज़, सप्तम भाव हमारा क्या होता है, व्यवसाय क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा था वह ग्रोथ आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं देखा जाएगा। आपके व्यवसाय को यहाँ पर ग्रोथ में, यानी कि व्यवसाय को आपको बढ़ता हुआ आपका नजर आएगा। यहाँ पर प्रथम चीज ये केतु महाराज का सुप्रभाव देखा जाएगा, किंतु कुछ उस उपाय इसके लिए आपको करने होंगे, वो हम आपको अंत में बता देंगे। फिर भी जो आपके व्यवसाय में पहले से कठिनाइयां वह कम होती हुई जाएंगी। भाई डिग्री जिनकी कम हुई है तो आपकी परेशानियां भी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पत्नी के साथ, भाई सप्तम भाव हमारा क्या है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। यही हमारा जो है भाव किस चीज का है, हमारे व्यवसाय के साथ ही साथ हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का है। तो पति पत्नी में अनबन, यानी कि पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, पति के साथ लड़ाई झगड़ा, एक मिनट जो है आपकी नहीं बन रही है अगर है पत्नी से, या आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा रह रहा है या डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। भाई सप्तम पर केतु बैठे हैं और लगन पर राहु बैठे हैं, लगन भाव से दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर केतु महाराज। भाई जहां पर राहु होते हैं उसके सप्तम स्थान पर केतु महाराज होते हैं, और जहां पर केतु महाराज होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर क्या होते हैं, राहु महाराज होते हैं। और एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, एक साथ ही इनकी डिग्रियां भी चेंज होती हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, यानी कि पत्नी के साथ में अनबन या पति के साथ अनबन बहुत ज़्यादा चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं ये सब चीज़ चल रही थी, यह आपकी कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर केतु महाराज सुप्रभाव ये आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जीवन में सुख भी आपको प्राप्त होगा, जीवन में सुख भी प्राप्त होगा और आनंद भी मिलेगा, किंतु थोड़ा सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अंत समय पर जाते जाते केतु महाराज यहाँ पर आपको ये चीजें भी कहीं ना कहीं देकर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पद की उन्नति, जो आपका पद, आप किसी भी पद पर हैं तो आपके पद की उन्नति भी आपकी देखी जाएगी। उसी के साथ संतान का सुख भी, यहाँ पर जो अल्प सुख आपको, यानी कि थोड़ा सुख प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में उत्तम अच्छा सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये भी केतु महाराज का सुप्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ कठिनाइयों से, आपके जीवन पर जो कठिनाइयों से आप जो सफलता प्राप्त कर रहे थे वह उतनी कठिनाइयां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये सुप्रभाव मीन राशि के जातकों के लिए केतु महाराज का देखा जाएगा। इनका सुप्रभाव अभी से आपको लेना है तो कुछ उपाय हैं, जैसे केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रथम उपाय जो है, आप गजानन भगवान की आराधना करें, क्योंकि केतु उच्च का है। भाई किसकी राशि में है, बुध की राशि में, मित्र की राशि में है। तो केतु के लिए आप गजानन भगवान की आराधना करें। प्रत्येक बुधवार के दिन आप कच्चा नारियल जो है वो गणेश जी पर चढ़ाएं, इससे केतु शुभ प्रभाव डालते हैं। ओम केतु भई नमः इस मंत्र का जप करें शाम को सूर्यास्त के समय, ठीक है, जिससे भी केतु महाराज का सुप्रभाव देखा जाएगा। केतु दशांश नाम का पाठ कर सकते हैं, केतु दशांश नाम का पाठ करने से भी केतु महाराज का सुप्रभाव देखा जाता है। उसी के साथ और भी उपाय हैं, जैसे आप अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ता उसको खिलाएं, इससे भी केतु सुप्रभाव डालते हैं। उसी के साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप जो है केतु महाराज के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं। आप कच्चा दूध जो है, कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर प्रत्येक बुधवार या शनिवार को आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी केतु का सुप्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है केतु महाराज की आराधना करें, आपको उत्तम अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।